कैसे हैं बच्चों आप लोग? बात चल रही थी अपनी कक्षा 12 में फलन की, और फलन के प्रकार समझा चुके थे आपको। और उस फलन के प्रकार में प्रश्न कर रहे थे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी बुक के, और उसमें से प्रश्न नंबर हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने, समुच्चय ए दिया है, समुच्चय बी दिया है, हम इसे सॉल्व करें, हल करें। तो प्रश्न में क्या दिया है? समुच्चय ए दिया है, समुच्चय बी दिया है, और एफ कह रहा है एक है कि ये फलन दे दिया उसने। यहां पर जो फलन कोई आपका देता था प्रश्न में, मान लीजिए एफ एक्स बराबर 4x प्लस 5, ऐसे करके कोई फलन देता था, तो इसमें x के मान रखते थे तो किसका मान मिलता था? y का। इसी को आप ऐसे भी कहते हैं y बराबर और एफ एक्स बराबर वो। तो x का मान रखोगे, किसका मान मिलेगा? y का मिलेगा। तो ये जो दिया गया, देखो ये फलन ही परिभाषित है आपका। ये पहला मान क्या होता है? भुज का कि कोटि का? यक्स का या वाई का? तो पहला मान आपका यक्स का हो गया। तो ये यक्स एक रखने पर, एग्जांपल के तौर पर यक्स का मान एक रखो तो 4 एकम 4 और 5 9। अगर हमारा ये फलन परिभाषित होता 4x प्लस 5 से, तो यक्स बराबर एक रखते तो हमें 9 मिलता। क्या मिलता है यहां पर? ऐसे लिखते, दो रखो, 4 दूनी 8 5 13, तो 2 पर 13 मिलता। इस टाइप से परिभाषित होता। उसने वो परिभाषा जो फलन की है, जो परिभाषित करता था y बराबर एफ एक्स करके कुछ भी x के रूप का, वो उसने इनविजिबल कर दिया, गायब कर दिया, छिपा दिया। उसने कहा ये लिखा है। अब बताओ, तो हमें सरल कर दिया उसने। हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ती थी, अब प्रश्न में वैल्यू निकलाई रखी है। क्यों? समझ का फेर हो गया आपका। तो देखते हैं, प्रश्न सामने है आपके, ये लिखा है किसी फलन में, किसी प्रश्न में x की जगह 3 रखा होगा तो y का मान 6 मिला, x की जगह 2 रखा गया होगा तो 5 मिला, एक रखा गया तो 4 मिला, एक रखा गया तो 4 मिला। जो मिला वो क्या है? जो मिलता है वो क्या है? वो प्रतिबिंब होता है, वो परास होता है। जो x की जगह वैल्यू रख के मिलता है मान हमें y का, वो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, परास होता है। और साइड डोमेन और पता कर लो। तो प्रश्न अपने पहले दे रखा है, ये साइड डोमेन दे रखा भी, ये क्या दे रखा है? साइड डोमेन। तुम कहो सर जी बात कम कम समझ में आती है, कम कम जमती है, तो हम कहा हाँ कम कम आएगी समझ में। समुच्चय दिख रहा आपको? हाँ ना तो बोल सकते हो, दिख रहा आपको? हाँ गुड, वेरी गुड। तो इसमें देखो ये मान, जो हम जब ए और बी समुच्चय में, ए और बी में फलन देखते हैं, मैपिंग देखते हैं, प्रतिचित्रण देखते हैं, संबंध देखते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे को, उसमें मान ए के तो रखते हैं। किसके रखते हैं? ए के रखते हैं। आर एफ सच दैट आर टेंस टू आर, आर का मान रखते हैं। एन टेंस टू एन, एन का मान रखते हैं। आई टेंस टू आई, आई का मान रखते हैं। जेड टेंस टू जेड, जेड का मान रखते हैं। एक्स की जगह डोमेन में तो ए के मान रखेंगे। देखो 1 2 3 है, देखो जो फलन होगा उसमें कौन रखेंगे? 1 2 3 कौन रखेंगे? देखो इसमें 1 2 3 तो रखा गया, एक्स का मान 1 2 3, बिल्कुल जमा जमा रखा प्रश्न, है कि नहीं है? तो इस इन मानों पर y के मान क्या मिले वे रखे, और ये साइड डोमेन भाई साहब पहले से दिए, तो साइड डोमेन दिया है और प्रतिबिंब ये 4 5 6, 4 5 एक छूट गया। आज अंताक्षेपी प्रचित्रण है, अंताक्षेपी फलन है। देखो सामने लिखा है आपके, अब लिख दो। क्या पूछा क्या उसने प्रश्न में है? एक है कि लो, अंताक्षेपी बातें नहीं कर रहा, कह रहा है एक ही बताओ। तो एक का संबंध एक से है, एक पे 4 मिला, 2 पर 5 मिला, 3 पर 6 मिला, और इसके लिए उसने कुछ कहा है नहीं। एक हम चित्र तो बना ही दें समझने के लिए।
दिया है। हम पहले आपसे कह चुके थे ये समुच्चय x, ये समुच्चय y, ये समुच्चय a, ये समुच्चय b। हमने लिख दिया। समुच्चय को ही सर्कल के अंदर या अंडाकार आकृति के अंदर रख देते हैं। इसमें हमें बताना है a टेंस टू b। तुमको सर जी ये आप प्रश्न में कहीं नहीं लिखा था, आपने, आप जबरदस्ती बहुत करते हो। कहीं प्रश्न नहीं लिखा है सच दैट a टेंस टू b का बताना है आपको। हमका कहा लिखा है, आप परख नहीं रहे हो। हम बात कर रहे हैं ना, देखो ये 1 2 3 कौन मान है? ए के मान है। किसके मान है? ए के मान है। और जो ये वैल्यू है 4 5 6, ये किसके है? बी के है। तो ए से बी का संबंध तो है, ए बी का संबंध तो है। आइए चलते हैं। अब खुद ही उसने प्रश्न में कहा, देखो ये 1 का संबंध किससे है? 4 से। 2 का किससे है? 3 का किससे है? 6 से। इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है। तुमको सर आर की वैल्यू रख दो, कैसे रख दें भैया? तुमको एन के रख दो, कैसे रख दें के? जब वो कह रहा कि नहीं ए की बात करो, बी की बात करो और बता दो अच्छा है जनता छेपी, तो देख लीजिए यह एकाएक है कि बहु एकाएक है। अगर सह डोमेन वाई सह डोमेन बी में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जो डोमेन के एक से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब हो, जैसे 4 और दिया होता, मान लो इसमें एक और दिया होता, उसने 4,6 और दिया होता, क्या दिया होता? तो इसमें हम 4 लिखते और 4 का प्रतिबिंब कौन बना देते हैं? क्या हो जाता है ये? बहुविक हो जाता है। एक का संबंध एक से है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये उसने दिया नहीं था, हम जबरदस्ती लिख रहे हैं। क्योंकि एक का संबंध एक से है, एक का संबंध एक से है, इसलिए फलन f एक एकाकी नहीं है। है तो है, लिख दो। एक का संबंध एक से, एक का संबंध, और अंताक्षेपी भी है क्योंकि सारे अवयव इसके आच्छादित नहीं है, सभी प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, सभी प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं। इस तरह भी कर सकते हो। क्या लिख सकते थे इसी बात को? एक का संबंध एक से, ये हमने आपको सिखाया, रटाया, समझाया। और एक से अधिक का संबंध एक से तो बहु एक, तो एक से अधिक का संबंध तो है नहीं। हमने कोशिश भी कर ली यार, बना ले भैया, ऐसा करो कि बहु एक बना दो, काम बन जाए। तो हमने कहा यार ऐसा कुछ करो, एक वैल्यू इसमें और लिख लो और बना दो जा करके। एक विद्यार्थी कहता सर जी एक वैल्यू और ना लिखो, कहा कर इसी 3 को बना दे जाके, 3 से 5 बना दो, हमका फिर फलन नहीं रहेगा। ये तो फलन में अब 2 कंडीशन शुरू में सिखा चुके थे कि फलन का एक अवयव 2 अवयवों से संबंधित नहीं हो सकता। फलनी नहीं, फलनी खत्म कर दिया आपने ऐसे, ये तो कंडीशन लग गई। तो ये आपका 3 जो है, जो 3 है आपका, ये 2 अवयवों से संबंधित नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है आपको कि नहीं है? अगर 3 कर दोगे तो फिर वो फलन नहीं रहेगा। तो फिर क्या करें? एक अवयव और लिखो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, फिर 2 2 कर दो। तो 4 5 लिख नहीं सकते, देखो लिख सकते हो। टू गिने चुने 3 दिए हैं केवल, इसके अलावा की बात कर मत देना तुम लोग। प्रश्न कह रहा है कि जो तुम्हें दिया वो करोगे कि नहीं करोगे? जो शिक्षक लोग कहते हैं जो होमवर्क दिया था, जो सिस्टम बनाएगा वो करोगे कि अपने मन का करोगे? तो मन का पाओगे, कर दो, लिख दो 4 5, मिल जाए नंबर तुम्हें सिंगट्टे के। ना पढ़ो शाम सुबह, ला लो नंबर अच्छे अच्छे, ना करो रेस्पेक्ट अपने से बड़ों की, पा लो अच्छा चैलेंज है तुम्हें। हम थोड़ी कह रहे, गणित कहती। अथवा क्या करे थे, सह डोमेन सह डोमेन सह डोमेन बी के एक अवयव का संबंध बी के बी के बी के प्रत्येक अवयव का संबंध
अवयव का संबंध डोमेन ए के अलग अलग अवयवों से है। अलग अलग अवयवों से है, इसलिए अलग अलग से है तो एक क्या हो गया, एक अगर एक से अधिक से होता, दो अवयव से बनता तो स्पष्ट है। ये प्रश्न लग गया आपका। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्या लिखा है, सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करा चुके थे आपको, सेकंड आपके सामने है। क्या लिखा प्रश्न, एफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स वर्ग एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, क्या एक आच्छादक है, चेक करवा रहा, पूछ रहा है। ना एक होगा तो बहुएक होगा, ना आच्छादक होगा तो अंतःक्षेपी होगा। हम हल करते हैं हमेशा की तरह से। पिछले प्रश्न में डोमेन और साइडोमेन दिया था आपको, इस प्रश्न में भी उसने डोमेन और साइडोमेन दिया है आपको। आर के बारे में जान चुके हो पहले से। आर क्या है, काल्पनिक को छोड़कर सभी, काल्पनिक को छोड़कर सभी, काल्पनिक को छोड़कर सभी माने भूत को छोड़ दे और सब रख लो। तो काल्पनिक छोड़कर सभी, सभी माने संख्याओं की बात कर रहे हैं, काल्पनिक को छोड़कर सभी संख्याओं की बात कर रहे हैं। धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है, परिमेय है, अपरिमेय है, सब है, जितने बुद्धि में आ जाए तुम्हारे। चलिए एक एक के लिए, एक एक के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखते हैं। क्या मिलता क्या इससे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखो, एक्स की एक्स वन रख लोगे, क्या बनेगा, वन प्लस एक्स वन स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स टू रखो जाके, वन से वन कट गया, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। तो एक्स टू का वर्गमूल कर दो, वर्ग हटा दो तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, और जैसे ही अंडर रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। और इसको हम लिख देते हैं बच्चों, इंप्लाइज दैट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। बच्चे कहते हैं सर जी बात बताओ, मजा नहीं आया। तो हमका मजा देखो यहां है, ये जब वर्गमूल किया तो दो चिन्ह आएंगे वर्गमूल में, एक प्लस का एक माइनस का। ये क्या कह रहा है, प्लस माइनस मतलब क्या है, दो वैल्यू, किसके लिए, एक्स टू के लिए। इसका मतलब है एक्स वन माने प्लस एक्स वन एक्स टू से संबंधित है, और माइनस एक्स वन ये क्या हो गया, बहुएक है। यहां देखो एक्स टू जो वैल्यू मिल रही है, एक्स टू जो वैल्यू मिल रही है वो एक्स वन के और माइनस एक्स वन दो मानों के लिए मिल रही है, तो बहुएक हो गया। इसलिए हमने काट दिया फटाक से, जो हमने सीखा है तब, एक एक नहीं बहुएक है। इसलिए एफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स वर्ग एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर एफ सच दैट टेंस टू आर टेंस टू आर एक बहुएक फलन है, बहुएक। एक बात स्पष्ट हो गई। विद्यार्थी कहता हम एक बात से, एक बात स्पष्ट जरूर हो गई आपकी, लेकिन एक बात से मानते कब है, तो हम करना मानो। अभी हम बता रहे चित्र के माध्यम से, आच्छादक अंतःक्षेपी वहां से हो जाएगा, वहां बता देगा कि एकाएक है कि वो एक है। अगर दो एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक बन जाए तो आप मान लीजिएगा, नहीं तो मत मानिएगा। आच्छादक के लिए
क्या करते थे, क्या करते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वर्ग, और एक्स क्या है, आर का अवयव है, क्योंकि ये डोमेन होता हमारा। अब चलिए एक्स को कुछ मान रखते हैं, एक्स को कुछ मान रखते हैं। उस मान रखने के पहले हमने कहा प्रश्न हमारा गलत ना हो, इसलिए काउंटर चेक करने के लिए एक सिस्टम बताया हमने आपको। क्या बताया था, माना y बराबर 1 प्लस एक्स वर्ग, इससे एक्स का मान निकालो जाके, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर y पक्षांतरण कर दोगे तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर y माइनस 1। इसलिए ये x का मान प्रश्न में रखो जा करके, x की जगह 1 प्लस एक्स की जगह मान रखो, फिर उसका वर्ग कर दो, वर्ग पूरे का, ठीक है, अच्छी बात है। 1 प्लस वाई माइनस 1 एफ रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू y का जो प्रतिबिंब मिलेगा, कोई भी आपके मन में जो आप रखना है याद रख के चेक कर लेना। 11 चेक करो, कर लो 11, तो 11 माइनस 1 अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 सही आएगा। अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 तो अंडर रूट 13 हाँ आ जाएगा। माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 7 नहीं आएगा, नहीं अगंता से भी हो गया। अभी हमने बिना आगे हल करे, क्यों, देखो चेक कर रहे हैं, माइनस 6 मान लो है, आर देखो माइनस 6 होगा कि नहीं होगा, होगा, माइनस 6 होगा, तो माइनस 6 मिलना है, किस वैल्यू के लिए मिलेगा, तो y की जगह जाकर रखो जाके, यहाँ देखो अंडर रूट के अंदर रखो जाके, तो माइनस 6 अंडर रूट के अंदर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, अंडर रूट के अंदर माइनस 7 आ गया, जो कि डोमेन में है ही नहीं, काल्पनिक हो गया। इसलिए आपका आच्छादक फलन नहीं रहा, आच्छादक फलन नहीं रहा। बच्चों क्या बात कर रहे थे आपसे, आपसे बात क्या कर रहे थे कल, वो आज आए आंसू नहीं आए, बात कर रहे थे आपसे प्रश्न की कि वो मम्मी पापा की बात कर रहे थे आपसे, गॉड है आपके मम्मी पापा, शिक्षक भी गॉड है, आपने पहचाने नहीं, तो आरएस मास्टर सर जी क्या करें, ऐसे है ना। और हमने क्या कहा आपसे, क्या कहा कि सोच अच्छी करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच अच्छी करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे थे आपसे बार बार कि वो पतंग, पतंग की बात कर रहे थे आपसे, पतंग हवा में उड़ती है, वही डोर पतंग को ऊपर ले जाती है, वही डोर पतंग को नीचे ले आती है, धीमी कर दो डोर, ढीली कर दो, तोड़ दो, वही डोर ऊपर ले जाती है, वही डोर नीचे ले आती है, वही जीना की सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है, वही नीचे ले आती है। बोलिए, वही पानी का भरा हुआ आधा ग्लास, कुछ को आधा खाली नजर आता है, कुछ को आधा भरा नजर आता है, कुछ को पूरा पूरा भरा नजर आता है, कहता है आधा सर पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। वही ताले की चाबी ताले को खोलती है और वही चाबी ताले को बंद करती है। आपकी नजरों में क्या है, वही हवा का झोंका किसी पत्ते को उड़ा के ऊपर ले जाता है, और वही हवा का झोंका जब धीमा हो जाता है तो पत्ता नीचे आ जाता है। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, रामचरितमानस में आपके तुलसीदास जी ने क्या कहा, को न कुसंगति रहाय न साई, रहाय न नीच मते चतुराई, अर्थात कुसंगति पाकर के कौन नहीं बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं सकारात्मक सोच पैदा कीजिए, पॉजिटिव थिंकर बनिए, अच्छे साथी बनाइए, बार बार आपसे कहा जा रहा है। आइए प्रश्न पे आ जाओ वापस, चलिए कुछ मान रखते हैं, कौन सा मान रखें, मान रखना बच्चों बड़ा कठिन है, अब मान बताओ खोज के लाओ प्रश्न में। एक विद्यार्थी के सर जी बेकार की बात मत करो, मान ऐसे चुटकी में रखते हैं, हमको कैसे, चलो तो प्रश्न दे रखा होता है, हमको कौन से, चलो जो यार लिखा है यही तो एक्स का मान है, आपने लिखा नहीं क्या, हमका लिखा यार, हम तो लिख देते हैं यार, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, आर के अवयव है वो एक्स लिखते हो आप, उसमें क्या आप कर रहे हो, तो हमको फिर सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है, एक्स की जगह आर के सारे मान लिख दो, लिखो, एक होगा, हाँ होगा 1 प्लस एक्स 1 वर्ग, 1 प्लस 1 बराबर 2, कहना माइनस 1, हमका बिल्कुल रखिए 1 प्लस 1, देखो सामने आपके स्पष्ट हो गया, दो प्रतिबिंब मिल रहा, दो अवयवों का, एक संख्या आपकी 2 है, वो 2 अवयवों से संबंधित है, 2 का परिसर है,
दो का परास है, दो का प्रतिबिंब है, दो से संबंधित है, दो से संलग्न है, दो का तीर जा रहा है उस पर, तो क्या हो गया आपका बहुएक हो गया। बात वहां की आपकी तराजू में हम क्रॉस चेक कर लिया। आगे चले, जो मन में आवे वो लिखो। -1/3 लिखो, -1/3। 1 प्लस एक्स की जगह -1/3 का वर्ग करो, 1 प्लस 1/9, 9 1 10/9 रखना हो तो आपको -1/3 रखना पड़ेगा। ठीक है, हम चलते हैं सीधे चित्र यहां बनाएंगे, हो जाएगा इतने में। ये आर है और ये आर है। आर में जो मन में आवे उसको लिख लो। 1 लिख लो, -1 लिख लो, 2 लिख लो, -2 लिख लो, 1/3 लिख लो, 5/17 लिख लो, -6 लिख लो, -11 लिख लो, यहां भी लिख लो। 1 लिख लो, -1 लिख लो, 2 लिख लो, -3 लिख लो, 1/3 लिख लो, -6 लिख लो, 5/17 लिख लो, -11, जो मन में आवे सब लिख लो। क्लियर? ठीक, अब चलो, 1 पर क्या मिल रहा था? 2। -1 पर क्या मिला था? 1/3। -1/3 पर क्या मिला था? इस पे माइनस कर लो। -1/3 क्या मिला था? 10/9। 10/9। अच्छा, -6 पर क्या मिल जाएगा? -6 पर कितना मिल जाएगा? 37। -6 पर 37। बोलिए, ठीक है। तो बहुएक तो हो गया। अब सारे -3 आप देख रहे हो, इसमें आप माइनस की वैल्यू रख सकते हो, वो जाकर +1 हो जाती है, सारी रख सकते हो। इन सभी वैल्यूओं के कोई ना कोई प्रतिबिंब इसमें अवश्य बन रहे हैं। कोई ऐसी राशि खोजो, इसमें देखना है आपको कि कौन सी राशि है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं बनती है। हमने कहा इसमें जितनी माइनस की राशियां, जितनी जितनी माइनस की है परिसर में, किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। क्योंकि देख लो, हमने कर देखा, यहाँ माइनस रखो, जब यहाँ माइनस रखोगे तो ये माइनस इसके अंदर रखोगे, माइनस का माइनस रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, है ही नहीं। जो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा वो आप एक्स की जगह रख ही नहीं सकते हो, है ही नहीं आपके डोमेन में। आपके डोमेन में माइनस की संख्या, तुम कहो सर जी है माइनस की, -3 है। सुन लो फिर दोबारा, -3 और -1 कितना हो गया? -3 और -1 -4, ये तो हो तो रहा -3 -, इसमें जरा रोक दीजिए वीडियो थोड़ा सा, इसकी बात कर रहे थे। ये प्रश्न लिखा है आपका, आपने x के मान रखे। x के कौन से मान रख सकते हो? सारे मान x के r के रख सकते हो, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे बटे का हो, चाहे अंडर रूट हो, सब रख सकते हो, काल्पनिक को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि काल्पनिक आपके डोमेन में r में है नहीं। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, अब यहां से क्रॉस चेक करते हैं, उल्टा जो हमने सिखाया आपको है। हमें मान लो कोई फलन चाहिए, मान लो कोई हमें परास चाहिए, कोई प्रतिबिंब चाहिए, तो इसमें r में लिखा है ये y की वैल्यू मिलती है x की जगह रखने से, यही तो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो मान लो हम -6 करें इसमें, तो -6 अगर इसको करोगे तो -6 y की जगह रखो आगे -6, तो -7 अंडर के अंदर -7 हो जाता है, और अंडर के अंदर -7 इसमें नहीं है। आप देख लो एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए हम क्या चाहते हैं, इससे देखिए y की जगह क्या चाहते हैं? -7। -7 चाहते हैं तो रखो चल करके अंडर के अंदर -7 और -1, अंडर के अंदर क्या हो गया? -8। ये जो वैल्यू है ये आप नहीं रख सकते। -7 आपका किसी का प्रतिबिंब नहीं आ सकता, क्योंकि ये -8 आप रख नहीं सकते, -8 आप रख नहीं सकते।
और देखिए कोई दूसरा चेक कर लो, मान लो माइनस का 10 चाहिए हमें, माइनस का 10 चाहिए, तो माइनस 10 का किस वैल्यू के लिए चाहिए? देखो कौन सा मान रखोगे जाके अंडर रूट के अंदर, -10 और -1 बराबर f अंडर रूट के अंदर माइनस का 11, अंडर रूट के अंदर -11 रखोगे तब आपका -10 आएगा, जो आप रख नहीं सकते हो, जो आप रख नहीं सकते हो, इसलिए क्या हो गया, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है जो परास लिखोगे वो -7 -10 उसको बिलोंग नहीं करता, उसमें नहीं आता है, तो आपका फलन कैसा हो गया, अंताक्षेपी। कैसा हो गया? मोटी बात कहते हैं, सह डोमेन में जितने ऋण के संख्याएं हैं वो किसी भी संख्या का प्रतिबिंब। परिसर एक तरफ क्या लिखते हैं, सह डोमेन, परिसर क्या आपका है, एफ आर, सह डोमेन क्या है, आर। तो परिसर में आप देखो क्या बन रहा है, ऋण को छोड़कर संख्या बन रही है। कैसी बन रही, ऋण को छोड़कर। सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, और यहां पर क्या है, सभी वास्तविक संख्या नहीं आ रही, ऋण क्या आ रही इसमें नहीं आ रहे, ऋण को छोड़कर। क्या आया था, जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो ऋण को छोड़कर बन रहे थे, ऋण को छोड़कर बन रहे थे, तो क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसलिए एफ एक्स बराबर 1 + x वर्ग क्या है, एक अंताक्षेपी है। बहुविक पहले था, अंताक्षेपी यहां से हो गया। इतनी बात स्पष्ट है। तुम कह सकते हो कि सर जी आप कंफ्यूज मत करिए, हम ये अंडर रूट के अंदर -11 लिख लेंगे। अब लिख के देखो आ जाएगा हमारा, हाँ आ जाएगा, हम तो कह रहे हैं भाई हमने तो क्रॉस उसी से निकाला ही है, वो तो आ ही जाएगा। आप प्रश्न में जाकर के मूव में चलिए, प्रश्न में जाकर के लिखा है एक्स के लिखो जाकर अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -3 कवर करोगे -3, -3 से -2 आ तो रहा है। फिर सर ये कि x का मान काल्पनिक नहीं रख सकते हो, डोमेन में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि वो वाले वैल्यू आपके, ये वाले वैल्यू आपके नहीं प्रतिबिंब है। बात समझ में आई, स्पष्ट है? ठीक है, ये जो इक्वेशन हम बनाते हैं आपको, ये वाला, ये बड़ा काम का है, प्रश्न गलत नहीं होने देगा। ठीक है, तो आप नोट कर लोगे, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं। बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। बात अभी जो प्रश्नों की करी उसमें आपने एकक और आच्छादक सभी प्रश्नों को हम लोगों ने अपने जो सीखा है, सिद्धांत जो सीखे हैं उस पर चेक किया, और एकक निकला तो एकक का, नहीं निकला तो बहुएक का। आच्छादक चेक किया, आच्छादक निकला तो अच्छी बात, नहीं तो अंताक्षेपी का। उसी तरह से आगे प्रश्न करते हैं। आपके सामने लिखा है प्रश्न नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.2 आपकी है। देखते जरा, हल करते हैं। सबसे पहले एकक के लिए क्या चेक करते हैं प्रश्न में, एफ x1 बराबर एफ x2 रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता, क्या प्रश्न में है। एफ एक्स बराबर आपका 3 - 4x है, आपको बताया जा चुका है। एफ एक्स बराबर 3 - 4x। अब हम कह रहे हैं f4 बताइए, तो x की जगह 4 रख दोगे आप, तो रखें, तो 3 - 4 इंटू x की जगह 4 इज इक्वल टू 3 - 16, 16 3 चले गए आपके माइनस के, इस तरह से आ जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं हमें f4 नहीं चाहिए, हमको चाहिए fx1, तो हम कह रहे हैं fx1 चाहिए, तो x की जगह आपको
x1 रखना है तो रखो जाके 3 माइनस 4 x1 इस तरह से। तो fx1 का मान मिल जाएगा आपका x की जगह x1 रखने से 3 माइनस 4 x1 इज इक्वल टू, अब x2 रखिए जाके x की जगह, तो आइए 3 माइनस 4 x2 इंप्लाइज दैट, इंगित करता है 3 से 3 कैंसिल हो रहा, क्या बचेगा -4 x1 बराबर 4 x2, किसका माइनस का, तो माइनस से माइनस कटा है और 4 से 4 कट रहा है, तो क्या मिला x1 बराबर, ऐसी दशा में जब x1 बराबर x2 आ रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, फलन हमारा कैसा एकाएक है। इसलिए fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, x एलिमेंट्स ऑफ R, f such that R टेंस टू R एक एकाएक फलन है, एकाएक फलन है। इतना सीखा हम लोगों ने। ये आप कह सकते हो कि सर प्रश्न में कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा जो आप लिख देते हो x एलिमेंट्स ऑफ R, x R का अवयव है सर, कहाँ लिखा, तो हम कहा नहीं लिखा, लेकिन ये क्या लिखा, ये डोमेन है, ये सर डोमेन है, जो x की वैल्यू में रखनी होती है वो डोमेन से रखनी होती है, कहां से रखनी होती है, डोमेन से। R जो हमारा है वो डोमेन है, तो डोमेन से रखना होता है, इसलिए हम x जो रखेंगे कहां से रखेंगे, R से। यहाँ पर अगर n होगा तो x एलिमेंट्स ऑफ n लिख देते हैं, यहाँ पर z होगा तो x एलिमेंट्स ऑफ z लिख देंगे, जो होगा वो लिख देंगे, परिमेय होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, जो भी होगा हम लिख देंगे और उसी की वैल्यू रखते हैं। चलेंगे आगे, आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए ये रफ हमारा, हम इसको हटा देते हैं, समझ लीजिएगा, समझने के लिए बताया था हमने। fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये प्रश्न हमारा है। हमने बताया था आपको हम x की जगह वैल्यू सारी रखेंगे, उसके पहले काउंटर चेक करने के लिए प्रश्न हमारा गलत ना हो, 100% 100% सही का सही रहे, उसके लिए क्या सिखाया आपको हमने कि माना y बराबर 3 माइनस 4x, इससे हम x का मान निकालते हैं, अथवा ऐसे भी लिख दें सुविधा के लिए 3 माइनस 4x, या पक्षांतर कर लो, यहीं से 4x अपनी तरफ आ जाएगा तो उधर क्या आ जाएगा 3 माइनस y, तो x बराबर क्या हो गया 3 माइनस y पूरे के बटे 4, ये आ गया। अब देखिए जो x का मान आया है ये मान रखते हैं जाकर के प्रश्न में, कहां रखेंगे, प्रश्न में रखो चल करके, f x की जगह रखो चल करके 3 माइनस y बटे 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह है 3 माइनस वाई बटे 4, बोलिए, तो 4 से 4 आपका कैंसिल होगा, माइनस का भीतर गुणा कर जाओगे, मिला हमें क्या f 3 माइनस वाई बटे 4, ये मिला जाएगा। जब हम प्रश्न में फंसेंगे तब हम इस इक्वेशन से अपने प्रश्न को चेक करेंगे कि हमारा प्रश्न कहाँ जा रहा है, आच्छादक में जा रहा है कि अंताक्षेपी में जा रहा है, ये बात हमको चेक करनी है। चलते हैं आगे, हम मान रखेंगे कुछ, क्या था प्रश्न आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, आर को हम पहले बता चुके थे आपको, फिर से एक बार लिख दें, काल्पनिक को छोड़कर सभी, काल्पनिक को छोड़कर सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, काल्पनिक को छोड़कर सभी संख्याएं। अब आप याद रखिए ये यक्ष रखा जाएगा, काल्पनिक को छोड़कर सभी, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो परिमेय हो और चाहे वो अपरिमेय हो, और
क्या कहा गया? रियल नंबर। आर माने रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक माने काल्पनिक को छोड़ दो, काल्पनिक को छोड़ दो, वास्तविक जिनको लिख सकते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो सब वास्तविक। जैसे नहीं वो काल्पनिक भूत आ जाता है, नहीं भूत चलता है, खासकर गांव में तो बहुत ही चलता है। तो भूत, अब भूत तो क्या है? भूत एक भय होता है, भूत एक डर होता है। तो गणित में क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं जो रियल में है। क्या है? काल्पनिक को छोड़कर सभी, काल्पनिक को छोड़कर। माने इसका मतलब क्या है? गणित की भाषा में बात करो बच्चों अगर, तो फिर आपका भूत नहीं है, भूत नहीं है। क्यों? देखो रियल, अब रियल जब लिख रहे हो उसमें काल्पनिक छोड़ना पड़ रहा ना आपको, काल्पनिक छोड़ना पड़ रहा ना। आइटा वाली, अंडरवुड के अंदर ऋण वाली संख्याएं जो भी काल्पनिक है सब छोड़नी पड़ रही, तभी तो कह रहे हैं आर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक को छोड़कर सभी। ये दैनिक जीवन में आ जाओ तो रियल माने वास्तविक, वास्तविक जो है उसमें क्या है? जो भूत है आपका वो नहीं है, भूत है वो नहीं है। और इंग्लिश की बात करो तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। भूत क्या है? क्या? भूतकाल, जो निकल चुका है, जो है नहीं, जो जा चुका है, वो भूत, वो भूत तो भूत है नहीं। ठीक है क्या? रियल है, गणित है। चलिए तो हम यक्स के मान जो रखेंगे वो इनसे रखेंगे। रखिए, एक रखेंगे, फटाफट रखते जाइए। कितना आ गया? -1। -1 रख लीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7। 1/2 रख लीजिए, यक्स की जगह 1/2 तो 3 - 2, 1 आ गया। एफ की जगह -5/7 रख दीजिएगा, 3 - 4 इंटू -5/7। बोलिए तो 3 प्लस 5 को 20/7, 7 का 21, 20। ठीक है, √2 रखिए तो 3 - 4 इंटू यक्स की जगह √2, तो आपका यही रहेगा 3 - 4 √2। अब तुम सॉल्व करना चाहो तो 3 - 4 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है? 1 दशमलव। ठीक है, तो 4 का गुणा करो, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चौको 16 6, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 3 अंक पर दशमलव लगा दो। अब 3 से घटा दो जाके इसको। अब भाई आप घटा लीजिए, जो भी घटाओगे माइनस की वैल्यू आ रही। घटा दे एक बार, 5.656 से 3 घटा दो तो कितना आ गया? 2.656, वो भी किसका? माइनस का। आ रहा है इस प्रकार से, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। F such that R tends to R। देखिए रखिए, इसमें क्या डोमेन है आपके? R। कौन है डोमेन? R। काल्पनिक को छोड़कर सब, इसमें भी काल्पनिक को छोड़कर सब, सही डोमेन क्या है? सब है, काल्पनिक को छोड़कर जितना रियल नंबर है। अब प्रतिबिंब केवल देख लो बस। तो फिलहाल हमने कुछ रख के देखा आपके पास। एक पर क्या बना था? -1। -1 पर क्या बना है? 7। 1/2 पर क्या बना है? क्या बना है? 1। -5/6 पे नहीं निकाला है, 5/7 पे निकाला है। किस पे निकाला? 5/7 कर लीजिए इसको।
5/7 में कितना आया था? 41/, आप दशमलव में कर सकते हो भाग करके वैल्यू। √2 पर क्या आया है? -2.656। अब देखिए, हम कैसे चेक करते हैं परिसर और शैडो में। विद्यार्थी कहता सर यही हमको सिखा दीजिए तो हमको आ जाएगा। हमका वो तुम सीखे सिखाए हो कैसे? परिसर माने क्या है? आर, और ये शैडो में क्या है? आर। परिसर क्या है? FR। ये इन दोनों के बीच में संबंध देखना है। और चलिए सिंपल करिए इसको समझने के लिए। ये शैडो में आर है, हम लिखे दे रहे काल्पनिक को छोड़कर सभी, काल्पनिक को छोड़कर सभी इसमें है। काल्पनिक को छोड़कर सभी। अब इसमें लिखो, इसमें कौन से लिखते हो? डोमेन लिखोगे? क्या लिखोगे? परिसर लिखते हो, प्रतिबिंब लिखते हो, जो तीर से संबंधित होते हैं उनको लिखते हो। -1 -2.6656। और बताइए 41/7। और बताइए 1। और बताइए 7। और बताइए, और भी होंगे, और भी होंगे। अब ये बताओ मैं तुम कि ये सारे मान इसके बराबर होंगे या नहीं होंगे, इतना चेक करना है केवल। वो हमारा कौन चेक कराएगा? वो हमने आपको फॉर्मूला सेट करके बताया। कोई भी मान इसमें y की जगह रख के देख लीजिए, कोई भी रहा। अब बताओ तो हम क्या रखें? तो हम कहते हो सर जी इस पे रखो, आप क्या रखना चाहोगे बताइए? क्या रखना चाहोगे? 1/2। विद्यार्थी कह रहा है कि 1/2 रखो। अब रखो 1/2। ये हम इसको रफ कर रहे हैं। यहां पर 1/2 लाना है आपको। क्या लाना है? तो यहां क्या रखना पड़ेगा आपको? 3y की जगह क्या आ जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करिए जरा, तो क्या हो जाता है? ये 3 दूनी 6 से चला गया 5, 5/2 तो 5/8 आ गया। क्या आ गया? 5/8। ये बना। काउंटर चेक कर लो जाके, यक्स की जगह क्या करो? काउंटर चेक कर लो जाकर के। आपका प्रश्न ये है fx बराबर, तो 3 - 4 x की क्या रखो? 5/8। 5/8 रखोगे, 4 दूनी 8, 5/2, 2 3 6, 5, 1/2। एक आ रहा, ठीक है। ये जो 1/2 जिस विद्यार्थी ने बताया, इस पे कितना बताया? कितना बताया? 1/2 किसके लिए संबंधित है? 5/8 के लिए। और बताइए कोई मान। हम इसको अंताक्षेपी लिखना चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसे अवयव हो जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब ना बने। अब आप सोच के बता दीजिए, बात क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए। बताइए कोई वैल्यू जो आपके दिमाग में आ जाए, जो संभव लगता हो कि नहीं ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बताइए। √3 रख दें? √3, तो √3 जब रखोगे तो √3 माने यहां देखो √3, तो यहां पर √3 माइनस √3/4, √3 की वैल्यू 1.73, तो जो भी पड़े तो वो आप रख दीजिए। 3 से घटाओगे, बाकी दशमलव की कोई वैल्यू आएगी, दशमलव की कोई दशमलव की वैल्यू आएगी। और दशमलव की वैल्यू भैया आप रख सकते हो, आर बताया था रियल, काल्पनिक को छोड़कर सब। दशमलव भी रख सकते हो, रूट भी रख सकते हो, बटे भी सब रख सकते हो। इसका मतलब बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा। इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो इसका प्रतिबिंब न बनता हो, जिसका प्रतिबिंब न बनता हो। इसका मतलब अथवा इसको क्या लिख देंगे? अथवा क्या लिख देंगे? काल्पनिक को छोड़कर सभी, वही भाषा लिखी हमने। फिर देख लीजिए बच्चों, ये ऐसा पहला प्रश्न है जिसमें हम यहां पर बराबर लगाए गए। हमें कोई एक भी वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही है
जो किसी अवयव का प्रतिबिंब न बनती हो। आप पूरी कक्षा की क्लास के विद्यार्थी बैठे हो, आप बता दीजिए कोई वैल्यू ऐसी हो जिससे हम काउंटर चेक कर ले। हमने तो आपको रिलेशन संबंध बता दिया जा करके कि ये इक्वेशन है, आप तराजू में तौल लीजिए, रखिए आच्छादक है या अंताछेदी। कोई वैल्यू y की जगह रख लो, 1/3 रख लो, 20/11 रख लो, √7 रख लो। अब तुम कह दो कि सर जी y की जगह अंडर रूट के अंदर -7 रखो, रख दें? तो -7 तो इसमें है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो उसमें है नहीं, तो आने की बात क्या कर रहे हो, है ना भाई? कक्षा में जो पढ़ रहे हैं वही तो नंबर लाएंगे, वही तो टॉप कर सकते हैं, वही तो अच्छा कर सकते हैं। तो है नहीं, मतलब शामिल ही नहीं हो रहा एग्जाम में, वो नंबर क्या लाएगा? चुनाव कौन जीतेगा? जो लड़ रहा होगा। हम चुनाव जीतेंगे क्या? हम तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, समझ रहे हो ना? तो ये चीज है। तो क्या हो गया, ये आपका आच्छादक हो गया। इसलिए fx is equal to 3 minus 4x, x is elements of R, f such that R tends to R एक आच्छादक है। एक आच्छादक फलन है। अतः fx बराबर जो प्रश्न दिया है 3 minus 4x, x elements of R, f such that R tends to R, क्या है? एक एकक है कि बहुएक है? एक एकक और आच्छादक, एकक आच्छादक फलन है, इस तरह से। इसका मतलब क्या समझे बच्चों? आच्छादक का जब कोई प्रश्न होगा तो आपको अपने दिमाग को खर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? अंताक्षरी तो इसको आ जाता समझ में। अब आच्छादक में क्या करना है आपको? आप खोजिए इसमें कोई वैल्यू ऐसी हो, साइड डोमेन में कोई वैल्यू खोजिए जो किसी का प्रतिबिंब न बने, किसी का प्रतिबिंब न बने। अब साइड डोमेन में हम बता रहे हैं फिर आपसे, काल्पनिक को छोड़कर सभी जो भी आपके दिमाग में आ जाए वो संख्या बता दो, हम तुरंत जाकर के आपके प्रश्न में यहां पर रख देंगे जो वैल्यू। तुम हमसे कुछ भी कहो, 1.777/24 हम तुरंत y की जगह रखेंगे और वो यहां रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो दशमलव में आएगी, तो माइनस में आवे चाहे प्लस में आवे। अब हो सकती है वो रहेगी क्योंकि आर में है। कब नहीं रख पाएंगे? जब y की वैल्यू क्या होगी? काल्पनिक होगी। अब काल्पनिक पहले से उसने कंडीशन लगा दी कि आप काल्पनिक नहीं रख सकते, है ना? तो क्या हो गया? आच्छादक हो गया। ये प्रश्न आपका बच्चों आच्छादक निकला। अब आप समझ लीजिए, सारी प्रश्नावली के प्रश्न आपको सिंपल लगेंगे। एग्जाम्पल सारे घर से कर लीजिएगा, कोई कठिन हो तो हम बताएंगे, उसको नोट कर लीजिए। तो आगे ये